बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं झटपट से पुलाव बन जाने की रेसिपी दे रही हूँ। चना पुलाव बनाएंगे आज हम। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने प्याज डाल के थोड़ा सा कलर उनका चेंज होने तक जो है वो इसको फ्राई कर लिया है ऑयल में। और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको भी हम 1-2 मिनट जो है वो कच्चा परदून होने तक ज़रा सा सौते कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद काम करने वाले हैं। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। झटपट से बन जाने वाली ये चना पुलाव की रेसिपी है। तो यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। बादियान, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और थोड़ा सा शाज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसके भी अच्छे से अरोमा जो है वो इसके अंदर आ जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका अरोमा जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और ये जो खड़े मसाले हैं ये हमारे जले नहीं। तो बस इसको जो है हमने कच्चा पक्का कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डालूँगी हाफ़ टी स्पून ही चिली पाउडर। बिरयानी मसाला यहाँ पर मैं होममेड अपना यूज़ कर रही हूँ। इसमें आलू बुखारे भी शामिल हैं और थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने फिर से भून लेना है क्योंकि भूनना जो है वो मस्ट होता है। इससे जो है वो फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। अगर आपका मसाला जो है वो चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। तो बस देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। तो यहाँ पर मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये टमाटर मैं जिस तरह से कढ़ाई में डालते हैं हाफ़ करके बिल्कुल इसी तरीके से डाल रही हूँ। इनको डालने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम छिलका उतारना चाह रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से करने से भी छिलका जो है बहुत आराम से उतर जाएगा। तो बस इसको हम 2-3 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देंगे। मतलब ये इसी में जो है भाप में हो जाएगा और उसके बाद हम इसका छिलका जो है वो आराम से निकाल लेंगे। तो बस इसको हमने आराम से छिलकों को निकाल लेना है और वो छिलके भी हमने अभी ज़ाया नहीं करने। उनके अंदर जो है वो हमने जो है वो थोड़ा सा पानी डालना है और उसको थोड़ा सा उसमें स्पून से हिला के वो पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी है। उससे अल्लाह ताला जो है वो खफा ना हो। तो इसलिए हम वो भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर उसमें थोड़ा बहुत मसाला जो है वो लगा रह जाता है। तो देखिए बातों बातों में अच्छी तरीके से मैंने टमाटर जो है वो मैश कर लिया है और यहाँ पर मैं वही टमाटरों के छिलकों का पानी जो है वो यहाँ पर डाल दे रही हूँ। छिलकों मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको फिर से भून लेंगे। तो बस ये हमारा रेडी हो गया था। तो यहाँ पे हमने बॉयल जो है वो चने अपने ऐड कर दिए हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर बॉयल चने लिए हैं वाइट और इनको अच्छी तरीके से अब हमने इन मसालों के साथ ना भुनाई कर लेनी है। तो बस जल्दी से इसकी भुनाई करते हैं। तो देखिए भुनाई हो गई है। सब हमारे जो हैं वो अलहदा से चने हो गए हैं क्योंकि मेरे फ्रीज़र के थे। और यहाँ पर मैंने सिरका जो है वो एक ढक्कन जो बोतल का होता है उतना ही मेरा हिसाब है तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बस अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ्लेवर और डेवलप करने के लिए यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो यहाँ पर ऐड किया है। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर 1 ढक्कन डालें या 2 ढक्कन डालें। तो मैं यहाँ पर 1 ही ढक्कन डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 गिलास मेरे पास चावल थे तो वो मैंने यहाँ पर धो के और उनको मैंने हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था पानी में सोक करके। तो यहाँ पर मैं रिंस करके उनको जो है यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी बुनाई मैं चम्मच से ज़रूर करती हूँ। उससे डेवलप हो जाता है सब तरफ चावलों में एक मसाले का फ्लेवर आ जाता है। और फिर हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास मैंने पानी डाला और थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी डाला है इसलिए कि मेरे चने जो हैं वो आराम से फुल डन हुए हुए थे। लेकिन फिर भी भाप में जाते हैं तो थोड़े से ऐड जाते हैं ये चने।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो बढ़ाकर मैं डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा काम करने के बाद मेरे एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बहुत आया है, तो बस उसी को लेके मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको खुले ही मुंह के साथ जो है वो पकाना है और थोड़ा थोड़ा करके हम चलाते जाएंगे चावल हमारे, ताकि जो है वो सेट होते जाएं, पकते जाएं। और यहाँ पर जब पानी बिल्कुल कम रह जाएगा तो यहाँ पर मैं जर्दे का कलर जो है वो शामिल कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर कलर जो है वो चावलों में नीचे तक जो है वो आ जाए। तो बस इसको हम अब जो है वो ढक्कन लगाकर जो है वो चावल गलने तक जो है वो मतलब हमारे जो हैं वो दम जो कहा जाता है वो हो जाए। तो बस उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद ये दम जो है इसका लग गया था माशाल्लाह से, और आप देख सकते हैं किस तरह से खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको फ़ौरन ही दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे, तो मैं इनको जो है वो आपको डिस्प्ले करके नहीं दिखा पाई। तो बस मैंने यहीं पर अपनी वीडियो जो है वो एंड कर दी है। तो बनाइएगा तो ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आपके पास।